दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चाय ना पी के और सिगरेट ना पी के, तंबाकू ना खा के, ये सारे नशे ना करके हम 50 रुपये यदि पर डे बचाते हैं तो एक महीने का अमाउंट हमारा 1500 रुपये होता है। और ये यदि हमने 1 साल तक कंटिन्यू किया तो बचाया हुआ अमाउंट हमारा 15,000 हो जाएगा। अब वो 15,000 यदि हम कहीं निवेश करते हैं और उस पर हमें अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो पैसा हमारा कब 15,000 15 लाख में बदल जाएगा हमें भी पता नहीं चलेगा। तो आप ये सारी सेविंग्स का सोचकर और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस रकम का सोचकर आप पैसे बचाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स पर। आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। हालांकि ये टिप्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि आप इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो पैसे बचाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं कि आप कहाँ पर निवेश करते हो और हमने घर खर्च से 25,000 रुपये की सेविंग की है, उसको हम कहाँ निवेश करें। तो वो मेरी वीडियो कल आएगी, आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे निवेश करती हूँ और जो बचाया हुआ ज़्यादा रकम है उसको कहाँ निवेश करना है और छोटे छोटे पैसे को कहाँ निवेश करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहले बचाएं और बाद में खर्च करें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लगभग 90% लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में कि जैसे ही सैलरी आती है वो सबसे पहले अपने खर्चे फिक्स करते हैं, बचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। अब वो पहले खर्च करते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब पैसा बच जाएगा तो उसको हम सेव कर लेंगे, सेविंग अकाउंट में डाल लेंगे या फिर घर पे कैश रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो आपकी सैलरी 20,000 आई है और आपने 20,000 रुपये अकाउंट में ले लिए हैं। अब पहले आप क्या करेंगे कि उसका 20% पैसा आप उसमें से निकाल लेंगे, जो होगा आपका 4,000 रुपये आपने अलग निकाल दिए। अब सोचो कि हमारी सैलरी सिर्फ 16,000 रुपये आई है। अब 16,000 के अकॉर्डिंग आप अपना बजट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग खर्च करो। सबसे पहले आप अपनी सैलरी का 20% पैसा अलग निकालो, उसके बाद में आपको बजट बनाना है, तब आपको अपना खर्च चलाना है। तो ऐसे करके अगर करते हैं तो वो पैसा बच जाता है। अदरवाइज आप सोचते हो कि 20,000 रुपये सैलरी आई है और 20,000 के अकॉर्डिंग आप खर्च करते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आपको ये नहीं करना है। पहले बचाओ और बाद में खर्च करो। दूसरा पॉइंट आता है कि अपनी नीड और अपने वांट्स में फ़र्क करना सीखो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी, हमें तो लगता है कि हर चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। मैं मानती हूँ कि हमारे लिए हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी बेसिक नीड में और अपने वांट्स में फ़र्क करना ज़रूर आना चाहिए। अब ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हमारी बेसिक नीड क्या है और हमारे वांट्स क्या हैं। देखो, 2-3 एग्जांपल देती हूँ। आप किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, आपका कोई ड्रेस कोड है, ठीक है। अगर उस ड्रेस कोड के जूते, शर्ट, पैंट आप जो है अच्छे वाले भी लेंगे, ब्रांडेड भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपके ड्रेस कोड है। आप जिस ऑफिस में जाते हैं, आप वहाँ काम करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी है, तो वो आपकी नीड है।
यदि आप हर रोज़ ब्रांडेड कपड़े, बदल बदल के घड़ियाँ, बदल बदल के जूते और बदल बदल के गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो वो आपके वांट्स में आता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। देखो, खाना खाना हमारी नीड है। अब ये मतलब नॉर्मल खाना हो गया हमारा, जो पौष्टिक आहार होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं। और जो ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मतलब हमारी ये वांट्स हैं। हम इनको खाना चाहते हैं। ना तो ये हेल्दी होते हैं, ना ही उससे हमारा पेट भरता है, और सिर्फ एक बार में ही बहुत सारा पैसा इनमें खर्च हो जाता है। तो ये हमारे वांट्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ें मतलब अपने तरफ से देखनी है कि क्या मेरी नीड है, क्या मेरी वांट्स हैं। जब भी कोई चीज़ परचेस करो तो उसको देखो कि आप एक मंथ में इसका यूज़ कितना कर रहे हैं, कितना मतलब इसको यूज़ करोगे, क्या आपके वांट्स में आ रही है, क्या नीड में आ रही है। आप 2-4 बार डिफाइन करेंगे तो आपको आगे से ज़रूर पता चल जाएगा। तो दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि अपने नीड और वांट में आपको फ़र्क करना आना है। जिस दिन आपने ये फ़र्क करना सीख लिया, उस दिन आप पैसे बचाने भी सीख जाएंगे। तो आपको ये ज़रूर करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि कभी भी मार्केट जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक लिस्ट के साथ जाना है। ये तरीका बहुत मतलब अच्छा तरीका है, लिस्ट वाला जो मैं बता रही हूँ। तरीके वो भी अच्छे हैं, उनको भी आजमा सकते हैं, और ये जो लिस्ट वाला तरीका बता रही हूँ ये बहुत अच्छा है। आज तक की रिसर्च में पाया गया है कि लिस्ट बनाकर जिसने शॉपिंग की है उसका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता है। हम बिना लिस्ट के किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ से हमको सामान परचेज करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ट्रॉली में बेवजह का सामान डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं। हम कुछ सामान तो यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी उसको डाल लेते हैं कि आगे चल के काम आ जाएगा, कभी काम आ जाएगा, ये सोच के हम ट्रॉली भर लेते हैं। और हमारा जब बिलिंग होता है वहाँ पर, तो 8 से 10 हज़ार रुपये का बिल बनता है। फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने मतलब ऐसा क्या सामान परचेज़ किया है जिससे हमारा बिल इतना हो गया है, और पछताते भी हैं हम। एक बार हो गया, लेकिन दोबारा फिर गलती हम वही करते हैं। दूसरी बार भी हम वही करते हैं जो हमने पहले किया था, कि जाके बस ट्रॉली भरी और सामान की बिलिंग कराई और हम लेके आ गए। हमें 10 हज़ार 12 हज़ार जो भी पेमेंट किया हमने वो करके आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगले बार से आप परचेसिंग के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी एक लिस्ट बना लो। एक लिस्ट तो वो बनाओ कि जो आपकी बेसिक नीड है इस सामान के, मतलब आपको अपने घर की ग्रोसरी खरीदनी है, उसमें हमें आटा दाल चावल नमक मसाले जो भी हैं वो हमारी बेसिक नीड है। नूडल हो गया, मैगी हो गया, पास्ता हो गया, ये हमारे वांट्स हैं, तो हम इनको ज़्यादा भरते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले एक बेसिक लिस्ट बनानी है और एक हमें अपने वांट्स वाली लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमें अपनी बेसिक लिस्ट का सामान खरीदना है। हमें वही सामान खरीदना है जो हमारी बेसिक नीड है, जो पर डे हमें चाहिए। बच्चों का टिफ़िन बनाना है तो भी चाहिए, घर का खाना बनाना है तो भी चाहिए, अपना किसी का खाना बनाना है तो भी चाहिए। तो सबसे पहले उस लिस्ट का सामान खरीदो, फिर बाद में आप देख लो, उसकी बिलिंग करा लो। बिलिंग कराने के बाद में आप देखो कि आपके पास कितना अमाउंट बचा है। यदि उसमें लगता है कि सफिशियंट अमाउंट है तो आप वो सामान खरीदो, नहीं तो आप वो कम से कम जो आपने पिछले बार 10 हज़ार की बिलिंग कराई थी ना, वही बिलिंग लिस्ट से आप देखेंगे कि 4 से 4.5 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ऐसे करके अपना पैसा बचाना है। देखो, एक मतलब जो हमारी नॉर्मल फैमिली होती है जिनकी कमाई मतलब सिर्फ लिमिटेड होती है, उन लोगों को पैसे बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पैसा कमाना आसान है, आप जाकर 1 महीने काम करके पैसे कमा रहे हैं, वहाँ से आ भी जाएगा आपको, लेकिन पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे लिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, उनके लिए हमारी सैलरी पूरे महीने नहीं चल पाती है, 15 से 20 दिन में खर्च हो जाती है। जो सैलरीड क्लास पर्सन है वो इस समस्या से शुरू से जूझते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी करना है कि अपने लिए कोई साइड बिजनेस भी करते रहिए इसके साथ साथ में। जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, उसके
साथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी करना चाहिए जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम आए और उस पैसे को आप निवेश करें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप निवेश भी कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट आता है कि निवेश करने से पहले विशेष ध्यान रखें कि अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करें जहाँ से आपका पैसा भी सुरक्षित आ जाए और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले वो भी उसका सुरक्षित मिल जाए। बहुत सारे निवेश आजकल ऐसे कर देते हैं लोग कि उनमें उनका पैसा डूब जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने पैसे को निवेश करने से पहले 10 बार सोचना है। और किसी ऐड को देखकर, जैसे टीवी में देखा होगा आपने, हम आजकल एड्स देखते हैं कि निवेश के बारे में बहुत एड्स चल रहे हैं कि यहाँ पर अपना पैसा लगा दो 2 साल में 2 गुना या फिर 1 साल में 2 गुना। लालच में आके पैसे को निवेश कभी ना करें। आप हमेशा अपना पैसा निवेश करें तो डाइवर्सिफाई करके निवेश करें। पैसे को डाइवर्सिफाई करने के लिए क्यों कहती हूँ, कुछ निवेश ऐसे करो जो सुरक्षित हो, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कीम हो, जहाँ पर भले ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। कुछ निवेश आप ऐसे भी कर सकते हैं जिनमें आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क वाले मतलब जैसे शेयर मार्केट में हो गया या फिर कहीं ऐसी पॉलिसी में निवेश कर रहे हैं जो नई कंपनी है, तो थोड़ा मोड़ा रिस्क ले सकते हैं। मान लो एक जगह का पैसा डूब भी जाएगा तो कम से कम 2 जगह का निवेश आपका सुरक्षित तो रहेगा। तो कम से कम 2-3 ऐसी स्कीमों में निवेश करें पैसा जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम हो। और कुछ आप शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लगातार पैसे जो हर महीने लगाते हैं उस तरह से भी लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन हम लोगों के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। स्विंग ट्रेडिंग क्यों अच्छा लगता है कि उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और हाउस वाइफ भी है तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकती हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि मैं खुद करती हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। और उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर भी हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।